वे को बैलेंस क्यों नहीं करता है? अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ चलिए, मैं ये कह रहा था कि भाई आपके पास जो दो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं करते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ बता चुका हूँ कि बिकॉज दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्योंकि वो एक जैसे जिस्म पे तो नहीं रखते। F12 कौन लगा रहे हैं? Q1 लगा रहे हैं। और F21 कौन लगा रहे हैं? Q2 लगा रहे हैं। तो देखो अपोजिट बॉडी अपोजिट चार्जेस हुए कि नहीं हुए? यानी ये चार्ज अलग है जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी अलग है जो इस पे क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। यानी जिस तरह से एक्शन करने वाला एक बॉडी हो, रिएक्शन करने वाली, ये नहीं हो सकता कि एक्शन करने वाली भी वही बॉडी हो और रिएक्शन करने वाली भी वही हो। देखो इस बात को, टीवी को आपने देखा है, टीवी जब टेबल के ऊपर रखा होता है, आजकल तो टीवी का ज़माना नहीं है, हेल फोन देखा है कि नहीं देखा है? सॉरी, आप लोग तो उसको कुछ और समझते हैं। आप लोग का जो लैपटॉप है या पीसी कंप्यूटर वगैरह जिसे कहा जाता है, क्लियर है कि नहीं है? तो उसको अगर आप टेबल के ऊपर रखते हैं तो ये ये लैपटॉप फोर्स लगाता है किसके ऊपर? ये एक्शन हुआ। टेबल किस पे फोर्स लगाता है? लैपटॉप पे। ये क्या हुआ? ये दोनों फोर्सेस कैंसिल नहीं करते हैं, इस बात को मैं समझा रहा हूं। बल्कि कौन कैंसिल करता है? वेट। कौन सा वेट? कि इन मार्कर्स पर एक फोर्स लगा रहे कौन? जमीन। और ये मार्कर भी किस पे फोर्स लगा रहे हैं? जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन कौन से फोर्सेस कैंसिल करते हैं? एक वो फोर्स जो ये टेबल लगा रहा था मार्कर के ऊपर, जिसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता था, और एक वो फोर्स कैंसिल कर रहा है जो वेट है डाउनवर्ड, सेम बॉडी पे जो लग रहा है। समझ आ रही? वो कैंसिल कर लेते हैं। और फिर उसी तरह से जो है, जो मार्कर वाला इस पे हैं और जो वो ज़मीन पे मार्कर खुद लगा रहे ऊपर की तरफ, वो फोर्सेस भी फिर कैंसिल कर लेते हैं। असल में ये बात सारी सियासी बातें मैं कर रहा था अभी तक, सिर्फ आपको थोड़ा सा वो करने के लिए। इस पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है? आगे बात समझ में कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? बोलो ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, तारीफ़ का कोई मोहताज नहीं है। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई चार्ज है, वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। चार्ज किस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है? देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। इधर देखो ना लाइट, सुनो, व्हाट इज दिस? कंसिडर दिस हैज अ सोर्स चार्ज। इसको क्या नाम देते हैं? सोर्स चार्ज इज ऑलवेज इन विच मोशन? इन नो मोशन, इज ऑलवेज एट रेस्ट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब ये रेस्ट में होगा तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी? इसके अराउंड एक रीजन होगा, एक इलाका होगा। फील्ड कहते हैं रीजन को, इलाके को। एक ऐसा इलाका होगा जहां पर अगर आप कोई दूसरा चार्ज लाएंगे इस जोन में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाओगे और वो दूसरा चार्ज अगर टेस्ट चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज, जिससे आप इसकी फील्ड को टेस्ट करना चाहते हो कि ये जोन खतरनाक है या नहीं है। तो जब आप इस चार्ज को इसके जोन में इंटर करवाओगे तो ये वाला जो चार्ज कहलाता है टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसे कहा जाता है। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स को। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट? बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड। The direction of electric field is along the direction of the electric force. इसमें कोई इशू तो नहीं है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। जोन का समझ है कि नहीं है? तो ये इनका हर चार्ज का जो है वो अपना जोन होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जिनका अपना क्या होता है? जोन होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर उनकी एंट्री के लिए फिर मुख्तलिफ जो है फॉर्मूलिटीज़ वगैरह होते हैं। तो खैर बार के आप लोग होशियार स्टूडेंट्स माशाल्लाह समझ जाते हो। फिर अगस्त का महीना है, वो आप लोग का वो भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? F डिवाइडेड बाई क्या हुआ? Q0 हुआ। इसमें कोई इशू तो नहीं है। बताएं इसका यूनिट क्या है? माशाल्लाह, वेरी गुड। फोर्स का यूनिट क्या है? वेरी गुड, शाबाश। Q का यूनिट आप भी कहेंगे घर तक क्लास खामोश और खाली मा जाओ वर्क। मैं वैसे कह रहा हूँ, कभी आप ऐसे नहीं करते हैं लेकिन वैसे चले। तो इसको हम लोग क्या, इसको हम, सॉरी मैं वैसे कह रहा हूँ, वेरी गुड, शाबाश।
तो न्यूटन पर कूलम। अच्छा, दूसरा यूनिट इसका क्या होगा? डाइन किधर से आ गया? ओ बदबख्तो, इस मैडम को पता है। देखो अभी उसने वो क्या या सर अब सुना सको ने मान खरी और तकवाने मान वाला क्यों जरूर शो। जी बताओ जल्दी करो। दूसरा यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम के अलावा? वोल्ट पर मीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये उस फार्मूले से आता है V इक्वल्स टू ED के फार्मूले से। डी को उधर शिफ्ट करो, वी का जो यूनिट है वो वोल्ट है, डिवाइड बाय डी का यूनिट जो वो मीटर है। सो वोल्ट पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को? ओहो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे बताना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको आसान है ना, वो तो समझ आता है कि किसी चार्ज के अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई टेस्ट चार्ज उसके फील्ड में दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा भाई इसको सही किया। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, लिखिए नहीं यार, इधर देखो। लेट्स कंसिडर वी हैव अ यूनिट, लेट्स कंसिडर वी हैव अ सोर्स चार्ज। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है E फॉर पॉइंट चार्ज। E फॉर व्हाट? फॉर पॉइंट चार्ज। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके इनके रिजल्ट्स। पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास गिवन हो, लेट्स से ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप मालूम करना चाहते हैं किस पॉइंट Q पर, बोलो? P पॉइंट Q पर। तो सवाल ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी? E की वैल्यू क्या होगी इसकी? कैसे वेरी करेगी? वेल डन। उसको मालूम करने का तरीका आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मतलब यहाँ पे सिर्फ फोर्स की वैल्यू लगा ले, एक क्यू और एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्यू रह जाएगा। तो इसको कहा जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर व्हाट? For point charges. What does it mean? It means the electric field intensity for the point charges depends upon number one the magnitude of the charge, कि उसका magnitude कितना है। number two it varies with the square of the distance between ना लिखो between किधर से आ गया? चार्ज एक ही between कहाँ से है? R is that distance from point P where the electric field is located are to be find out। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास फासला है इसको क्या कहते हैं? R कहते हैं। बस वो एक चीज़ याद किया हुआ है, बिटवीन चार्जेस। बार बार एक चीज़ को आजमा रहे हो नाले को, कुछ सोच समझ तो लो कि क्यों लिखा है बिटवीन का जैसा आएगा। हाँ ये भी बिटवीन के एंड क्यू। तो अच्छा इसमें कोई इशू तो नहीं है? चले सही है, सही। बच्चे आपने नाश्ता मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा किया है आज। हाँ मेरे बातों को कुछ ज़्यादा असर हुआ है। अच्छा इधर सुनो, लिखो नहीं यार, एक लिखने वाले मुंशी हो सारे। E is inversely proportional to what? R square and directly proportional to what? 1 upon R square. So if you are given with the graph, अगर आपको क्या गिवन हो, ग्राफ गिवन हो, दो ग्राफ हो, एक R स्क्वायर का हो एक E का हो और दूसरा किसका हो? 1 upon R स्क्वायर का हो और दूसरा किसका हो? E का हो। So this graph varies with like this and this graph varies like, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इस बात को आपने याद करना है। अच्छा अगर इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखोगे जरा देखो? वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हो इसका? E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इधर साथ में क्या लगाना है? आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर कैसे लोकेट करोगे? यहाँ से ये आपके पास क्या होगा? आर यूनिट वेक्टर होगा विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन। अब गौर के साथ सुने, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज अगर कौन आपको गिवन हो, इज आउटवर्ड, वो किस तरफ होती है? आउटवर्ड।
आउटवर्ड क्यों होती है, उसकी रीज़न यहाँ से पता चल रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। सही, कुछ तो नहीं इसमें। देखो टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, ई होगी। तो ये बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर पॉजिटिव चार्ज ई इज आउटवर्ड। मैंने इस तरह से शो किया है, आप ऐसे भी शो कर, चले ऐसे शो कर। दीज लाइन्स आर नोन हैज टॉपिक, यहाँ से कोई टॉपिक भी कवर होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। चले शाबाश, इतना पता है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। वाई, बिकॉज द यूनिट वेक्टर इज इनवर्ड। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यहाँ पे देखो क्यू नॉट है, इधर नेगेटिव रखो तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ई की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। अच्छा एक और बात सुने, यहाँ से चूंकि हमने कहा कि इफ़ द डिस्टेंस इंक्रीजेस, अगर डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन ई वट, ई डिक्रीजेस, एंड इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस देन ई if distance increases e decreases, if distance decreases then e, अरे नालायक किधर बैठे हो यार, इधर देखो जरा, अब इस बात को जरा देखो। द फील्ड at this region at point A and the field which is located at B, which field is which field has the greatest value, at point A or B? At point A, E of A is greater than E of B. Why? Because सेपरेशन यहाँ पे क्या है, लाइंस के दरमियान कम है, और यहाँ पे सेपरेशन क्या है, लाइंस के दरमियान ज़्यादा है। इफ़ यू आर गिवन विथ टू कंडीशंस, अगर आपको दो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि भाई फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, अगर सेपरेशन को ज़्यादा करें तो बताओ उस पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होगी। समझ आ रही कि नहीं? ऐसे कंडीशन में फिर आपने इस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला, इसको यूज़ करने का ये तरीका है। when two conditions are given, E1 divided by E2 equals to R2 by R1 का स्क्वायर। ये पॉइंट समझ आए कि नहीं है? थोड़ा जल्दी कर, ये साइड लिखा हुआ है ना सबने, जल्दी करो, जल्दी करो शब्द। टेस्ट चार्ज वो होता है जिसकी फील्ड अप्रॉक्सीमेटली हम कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज की फील्ड अपनी फील्ड होती है। ये फर्क है। अच्छा पूछ इसका भी तो साइंस, सॉरी साइंस मतलब पॉजिटिव कौन सा दे सकते हैं, ये वाला दोनों कैसे मतलब? पॉजिटिव, हाँ, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट दिस इज ऑलवेज टेकन हैज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वाई? बिकॉज पॉजिटिव इज द स्टैंडर्ड, दैट्स वाई। इज इट फाइन? ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। बताओ ज़रा भाई, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से ई कैसे होता है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अच्छा मुझे एक वो याद आ रहा है, थोड़ा सा बता दूँ। अच्छा नहीं, 1/σ1 अच्छा चलिए देखिए, हम माशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ रवा दवा हैं, तो हम ज़रा देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई फील्ड हो लाइक दिस, तो ज़रा देख लें। इफ़ दीज आर द टू प्लेट्स पॉजिटिव एंड, बोलो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, नेगेटिव, द फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, द सेपरेशन बिटवीन द लाइन्स इज़ यूनिफॉर्म। ये आपके पास अगर क्या हो, इनफाइनाइट हो। देखो मैंने डॉटेड लाइन लगाया है कि आगे भी ये सिलसिला जारी।
समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो जब सेपरेशन सेम होता है, आर सेम होता है, तो ई कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? इसको कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म फील्ड। और एक ये है कि अगर नहीं यही दो शीट्स हों, बल्कि इस तरह से हों, फाइनाइट हों, ये मैंने जो बात की थी ये किस चीज़ की थी? इनफाइनाइट थी। अगर नहीं ये फाइनाइट हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो फिर देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फील्ड ऐसे आएगी पॉजिटिव से और फिर किस में आएगी? लाइन नेगेटिव में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाकी पॉजिटिव नेगेटिव है जो चीज़ उसी तरह से रहेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव है जो चीज़ उसी तरह से। फिर यहाँ पे फिर वही काम, ऐसे आया फिर ऐसे आया। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? दिस फील्ड इज नोन एज द, बोलो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आने को, नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज आई थिंक आल्सो नोन एज द फ्रिंजिंग फील्ड। कन्फर्म करें अपने प्रीवियस नोट से। फिर जहाँ तक मेरे ज़हन में अभी थोड़ा है, वो फ्रिंजिंग फील्ड भी हम इसको कहा करते थे, शायद ऐसा ही हो। इसमें कोई इशू तो नहीं है, बार के इसको कन्फर्म करें। ये बात समझ आएगी कि नहीं? हम बात कर रहे हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, बोलो ना यार, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज विच इज़ इनफाइनाइट। बताओ ज़रा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को ज़रा मैं आपके सामने ऐसे ड्रा करूं। डायग्राम की तारीफ नहीं करनी है। ये देखिए ज़रा, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इफ़ यू वांट टू फाइंड द फील्ड हियर एट पॉइंट पी, अगर आप इस पॉइंट पी पर क्या करना चाहते हैं, एक सिंपल पेज जिस तरह से कोई हो ना, पेज जैसे कोई चीज़ हो, उसको शीट कहा जाता है, उस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नहीं समझ में बच्चे? अच्छा, या काफ़ी ज़्यादा पढ़ा थक गए? तो इसको ज़रा देखें, अगर आप इस पॉइंट पी पे इसका फील्ड मालूम करना चाहते हैं इन चार्जेस की वजह से, फील्ड तो होगा ना, बताओ कैसे मालूम कर सकोगे? मालूम करने का तरीका तो ये है ना कि ई यहाँ पे आउटवर्ड है। आउटवर्ड क्यों है? बिकॉज द यूनिट वेक्टर पॉइंट्स आउटवर्ड, क्योंकि यूनिट वेक्टर पॉजिटिव है, आउटवर्ड मूव करता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज था तब यूनिट वेक्टर इस तरफ इनवर्ड होगा, आर ये माइनस के साथ फिर होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इसकी वजह से अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी, हम चूँकि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया था सिग्मा विच इज़ डिफाइंड हैज द चार्ज पर यूनिट, बोलो ना यार, चार्ज पर यूनिट एरिया। इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करने के बाद फिर अगर आप लोग को याद हो, हमने एक बड़ा खूबसूरत किस्म का फार्मूला डिराइव किया था, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे ये और इधर यूनिट वेक्टर लिखोगे। सही बच्चों? अब इसका मतलब क्या है, इस मतलब को ज़रा समझो। इट मीन्स, यहाँ से भी इसका पता चल रहा है कि जब फील्ड यूनिफॉर्म हो, सो इट मीन्स ई इज़ कॉन्स्टेंट। ई क्या होता है? कॉन्स्टेंट। या कॉन्स्टेंट ई का मतलब कौन सा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ से पता चल रहा है सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जी बिल्कुल। एंड व्हाट इज 2? ना लिखो 2 is 2, 2 is constant, 2 is 2. Very good. 2 is constant 2. And what is epsilon naught? मीडियम नहीं ना लिखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा ज़रा इसको देखो, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट। सो इट मीन्स ये है कि जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अगर गिवन हो, द फील्ड एट पॉइंट पी इज कांस्टेंट। पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा, आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इधर भी वही, 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 जिस तरह से इधर भी वही, यहाँ पर भी वही, वहाँ पर भी वही, हर जगह वही। सही है? जिस तरह से हर जगह वो क्या, वो कोई कहना माना इस तरह से होता है क्या? तो नहीं। अच्छा, ये ई फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ई फील्ड ड्यू टू, ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड इस वजह से करवा रहा हूँ, वरना फिर मुझे भी शौक नहीं कि करवा दो। ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स, ऑपोजिट को एक बार छोड़े, चार्ज प्लेट्स मैंने लिखा ना ऑपोजिट लिखा ना सिमिलर लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने दो केसेस डिस्कस करने हैं आपसे। इसके दो केसेस हैं, ज़रा देखो इसको। एक हैं सिमिलर चार्ज प्लेट्स और एक हैं ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स। अगर सिमिलर हो तो ज़रा देखते हैं क्या होता है फील्ड। इधर गौर के साथ देखेंगे ना सारे स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट शीट है, बस आप ऐसे ही समझो कि ये इनफाइनाइट है। पॉजिटिव 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 या नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। जी बताओ, इस पॉइंट पी पर, यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी? सॉरी पी की तरफ से, इस पॉइंट पी के ऊपर ई की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पी के ऊपर ई की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला पता है? वैल्यू बताओ, फॉर्मूला कुछ बताओ जो बताना चाहते हो। सोच समझ होश हवस में बताएं। फिर ये हल्फ ले ले कि मैं होश हवस में ये बात करना चाहती हूँ। ज़ीरो। क्यों? अपोजिट नहीं, इधर देखो ज़रा। अब देखें यहाँ पे, चूंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं, या उसको अगर आप छोड़ भी दे, इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड किस तरफ होता है? आउटवर्ड होता है ना। और इसकी वजह से भी देखो किस तरफ होता है? आउटवर्ड। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेते हैं? कैंसिल। क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो लिहाजा जब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। सो इट मीन सिमिलर, अगर आपको प्लेट्स गिवन है इनफाइनाइट, तो उनके जो फील्ड होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी? ज़ीरो के बराबर होगी। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन अगर ये फाइनाइट प्लेट्स थे तो फाइनाइट प्लेट्स में भी ई ज़ीरो हो सकता है, बट दैट वेरीज विद द डिस्टेंस। वो डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर, कि हो सकता है इस डिस्टेंस पे ज़ीरो हो या इस डिस्टेंस पे ज़ीरो। क्योंकि फिर तो यूनिफॉर्म का केस नहीं आया ना, फिर तो आर के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, फिर तो आर के ऊपर डिपेंडेंट है जब नॉन यूनिफॉर्म आए। सही है? ये चीज़ समझ आ रही सबको? अच्छा, अपोजिट की बात अभी सही है, आप लोग सही कर सकते हो। एक शीट पॉजिटिव है बच्चों, एक शीट क्या है? इनफाइनाइटली नेगेटिव है। अगर आप इनकी फील्ड मालूम करना चाहते हैं एट पॉइंट पी, तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स इनकी फील्ड पॉजिटिव की वजह से कितनी होती है फील्ड? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव की वजह से भी कितनी होती है? माइनस नहीं लगाना, ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा वो ये कह के माइनस इसके साथ लगा। अब क्यों? इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। ज़रा इसको देख ले। चले देखो ना, लाइक इसको, मतलब लाइक और 5 स्टूडेंट्स। ई इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं नेगेटिव को कंसिडर करूंगा, एक नेगेटिव तो ये है और एक यूनिट वेक्टर किस चीज़ में ले रहा हूँ? माइनस में। क्यों माइनस में ले रहा हूँ? क्योंकि देखो वो फिर किस तरफ होगा? इसके अपोजिट होगा ना, नेगेटिव में। और एक नेगेटिव क्यों लगाया? बिकॉज वो ये नेगेटिव शीट लिया था। तो देखो ज़रा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोबारा। समझ आए कि क्यों इस तरह से लिखा? क्लियर होना चाहिए। चले मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, माशाल्लाह, हाफ और हाफ क्या हो जाते हैं? पूरा। आधा और आधा पूरा हो गया। सो टोटल ई अपोजिट प्लेट की वजह से किस चीज़ के बराबर आया? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट डज इट मीन? इन बिटवीन कांस्टेंट होगी, कोई ख़ास बात नहीं है। अब ये कांस्टेंट क्यों होगी? जिस तरह से देखो, जिस तरह यहाँ पे ये फील्ड क्यों कांस्टेंट थी, ये आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हो। इसको यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, आर के साथ ये वेरी नहीं करता बिकॉज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप लोग मुझे बताएं, कौन सी फील्ड ग्रेटर होगी? ट्रू अपोजिटली चार्ज प्लेट वाली या इनफाइनाइट शीट वाली? ये वाली। क्यों? वाह 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 वाह, माशाल्लाह, कितने सख्त जवाब आजकल दे रहे हो। 1 और ये क्या है? 1/2। आज तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। माशाल्लाह स्टूडेंट्स ऐसे जवाब दे रहे थे, मैं बात कंप्लीट भी ना कर चुका था तो फिर ये लोग मुझे कह रहे थे सर ये तो हमें आता है, बस आगे जाओ।
वेरी गुड। आपकी हिम्मत और आपकी दास्तान, ये जो कहानियाँ वगैरह हैं ये बच्चों को सुनाई जाएगी वक्त के साथ साथ, कि ऐसे स्टूडेंट्स भी ऐसे दौर में गुजर चुके हैं। क्लियर? चलो खैर, बार के ये बहुत जो हैं वो पेचीदा बातें हैं। तो मैं ये कह रहा था, ई ऑफ द अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स इज़ ग्रेटर देन ई ऑफ द इनफाइनाइट शीट। बस ये जो अभी आप लोग आंसर दे रहे हो, ये एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसे एक्यूरेट आंसर दे दिया करो इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर, गाज ला से याद है सबको बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होलो चार्ज स्फीयर से याद सब है सबको? होलो चार्ज स्फीयर, देखो आप लोग जब एक सवाल का जवाब सही देते हो फिर बाकियों का गलत देते हो, सिफत नहीं करनी चाहिए आप लोग की। होलो चार्ज स्फीयर, गाजला से याद नहीं है बच्चों? गाजियन स्फीयर ड्रा किया था इनसाइड, अगर आप लोग को याद था, इनसाइड जो है यहाँ पे गाजियन स्फीयर ड्रा किया था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के बराबर थी? 0 के बराबर थी। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो अगर इसके इनसाइड की बात करें, सो इनसाइड फॉर दिस इनसाइड ई इक्वल्स टू व्हाट? 0, बट आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड द फील्ड ई इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, वेरीज विद आर स्क्वेयर। आउटसाइड किसके साथ वेरी करता है? आर स्क्वेयर के साथ वेरी करता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इसको समझो ज़रा कि द फील्ड of a charge sphere, hollow charge sphere, varies with 1 upon r square, which is similar to the field of the point charge. Therefore, the field of hollow charge sphere